एलएसी पर दबाव बढ़ाकर अपने कदम पीछे खींचने वाली चीनी सेना भारतीयों की ताकत से घबरा गई है। अपनी सीमा के भीतर भारत के कंस्ट्रक्शन के विरोध में चीन एलएसी पर सेना बढ़ाकर भारत को मनोवैज्ञानिक तौर पर परास्त करने की असफल कोशिश में जुटा था। लेकिन भारत अब 1962 वाला भारत नहीं रहा। अब भारत को शांति से रहना पसंद है तो आंख उठाकर देखने वालों पर पलटवार करने में भी देर नहीं लगाता। इस बार भारत ने चीन को उसकी भाषा में तुरंत जवाब दिया, सीमा पर सेना को दोगुना कर दिया और मजदूरों को भी बढ़ाकर सड़क निर्माण का काम तेज करने का इरादा ठान लिया। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, जब चीन से संख्या में आधी लेकिन मनोबल ताकत में 10 गुना भारी पड़ने वाली भारतीय सेना कोई लक्ष्य तय कर ले तो फिर उसे भेद कर ही शांत बैठती है। यही शौर्य पराक्रम भारतीयों के खून में रचा बसा है। बौद्धिक तौर पर भी भारतीय चीन पर भारी पड़ते हैं। यही वजह है कि दुनिया की टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनियों में करीब 10 कंपनियों की कमान भारतीयों के हाथ में है, जबकि चीन का एक भी सीईओ इस लिस्ट में दूर दूर तक नहीं है। लेकिन इस हकीकत को सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है, खासकर तब जबकि चीन ने बीते 30 वर्षों में अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर जबरदस्त हुंकार भरी है। दुनिया की आर्थिक महाशक्ति अमेरिका को चुनौती देने का काम करने वाला चीन आखिर क्यों भारतीयों से पिछड़ गया है? दरअसल भारतीय इतिहास और संस्कृति भारतीयों को विदेशी माहौल में काम करने के लायक रचने बसने में मदद करती है। वहीं चीनी एग्जीक्यूटिव्स चीन और स्टार्टअप कारोबारी चीन में ही वापस लौटना या काम करना पसंद करते हैं। वैसे तो ये स्टडी 2 साल पहले आई थी, लेकिन इसे जिस चीनी सीईओ ने समझा था उसका दावा था कि भारतीय कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के मामले में चीन को पीछे छोड़ सकते हैं। ZTEs की भारतीय ब्रांच के पूर्व सीईओ वांग टाओ ने कहा था कि मैनेजमेंट भारतीयों का वो खुफिया हथियार है जिससे वो गुपचुप तरीके से चीन को पीछे छोड़ सकते हैं। साफ है कि ये मैनेजमेंट केवल कारोबार में नहीं नजर आता, सीमा पर भारतीय फौज और केंद्र में सरकार को सलाह देने वाले नौकरशाहों में भी नजर आता है। यही वजह है कि एलएसी पर चीन कितना भी क्यों ना आक्रामक हो जाए, लेकिन भारत बिना गोली चलाए चीन को बातचीत की मेज पर ले आया और अब अंजाम तो जो भी हो, लेकिन अब एक बार तो चीनी सेना पीछे हट ही गई है। अब उम्मीद है कि मैनेजमेंट गुरु बन चुके भारतीय, सीमा हो या कारोबार, अपना परचम लहराने में जरा भी देर नहीं लगाएंगे। लेकिन इतना भी तय है कि जहां जैसे हालात होंगे भारतीय सेना वहां उसी विकल्प का इस्तेमाल करेगी।